पतंग ये रंगों का त्योहार है। जैसे लाल, नीली, पीली अलग अलग प्रकार की पतंगे होती है, अलग अलग प्रकार रंग होते हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन भी अनेक रंगों से भरा हुआ है। कभी हमारे जीवन में हर्ष से भर जाता है, कभी हमारे जीवन में दुख, कभी हमारे जीवन में शोक, कभी हमारे जीवन में उत्साह। अलग अलग रंग से हमारा जीवन भरा हो और इन सब रंगों में रहते हुए भी हम कैसे आनंद से जिए वो हमें पतंग सिखाती है। हमें इन सब रंगों के रहना है और आनंद से जीना सीखना होगा। यह तो हमें पतंग सिखाती है। पतंग जिस प्रकार अनेक रंगों से भरा, इस प्रकार हमारा जीवन भी अनेक रंगों से, सुख दुख, मान अपमान, अनेक रंगों से भरा हमारा जीवन है। और इस रंगों के बीच हमें आनंदमय कैसे जीना, यह हमें पतंग सिखाती है। कि जिस तरह हम के पतंग की डोर जब तक चगाने के वाले के हाथ में होती है तब तक पतंग चगती है, इसी प्रकार हमें इस रंगों में भी आनंद से रहना है। इस अलग अलग हमारे जीवन में आने वाले रंगों में भी हमें आनंद से जीना है। तो हमारे जीवन की डोर भी हमें भगवान को समर्पित करनी होगी। हमारी जीवन की डोर जब तक भगवान के हाथों में होगी तब तक हम के ऊंचे रहेंगे, तब तक हम आकाश में चढ़ेंगे, तब तक हमारा जीवन उच्च रहेगा। जैसे जैसे हम जितने भगवान के नजीक होंगे, हमारा मन जितने भगवान में समर्पित करेंगे, इतना हमारा जीवन आनंदपूर्ण बनेगा। जितनी हम भक्ति से भगवान को पकड़ रखेंगे, जितने हम भक्ति से भगवान के पास रहेंगे, जितने हम हमारे मन की डोर भगवान के हाथों में सौंपेंगे, इतना हमारा जीवन उच्च आकाश में की तरह, पतंग की तरह हमारा जीवन, जैसे पतंग चारों ओर खिलती घूमती है, इस तरह हमारा जीवन भी संसार में रहकर बड़े आनंदपूर्ण हो सकता है। हमारा जीवन भी हम ऐसे पतंग की तरह आनंदपूर्ण हम जी सकेंगे। मगर जैसे ही जो पतंग की डोर कट जाती है तो वह पतंग ना जाने कहाँ जाके गिरेगी, वो कहना संभव नहीं। ऐसे ही जब हमारा मन भगवान से हटकर दूसरी ओर कहीं लग जाता है, कहीं और लगाते हैं, तो पतंग की तरह हम भी कहाँ जाके गिर जाएंगे वो बताना मुश्किल है। और कभी कभी कोई व्यक्ति जैसे पतंग गटर में जाके गिरते हैं, ऐसे कभी कभी किसी व्यक्ति कोई व्यसन में गिर जाता है, कोई नशे में, कोई तम्बाकू में, कोई दारू जैसे नशे में, और वहां जाकर जैसे पतंग की दशा होती है गटर में, ऐसे इस व्यक्ति की भी दशा होती है। तो कोई पतंग कटकर कांटे में जाके गिर जाती है और फट जाती है। ऐसे कभी कभी कोई व्यक्ति का मन काम वासना में, स्त्री में आसक्त हो जाता है और वहां जाकर उसका जीवन जैसे कांटे में पतंग भर जाते हैं, ऐसे उसका जीवन भी फंस जाता है और पतंग की तरह उसका जीवन भी व्यर्थ बन जाता है। तो कई पतंग कटकर किसी छत पर जाके गिरती है। तो कभी कभी व्यक्ति अहम में जाकर वहां गिरता है, फिर भी वो अपने आप को ऊंचा ही समझता है। तो वह छत पर जैसे पतंग गिरते हैं, वो अपने आप को भगवान से गिरकर अहम में इतना अपने आप को समझता है, और जैसे छत पर पड़ी पतंग ऐसे पड़ी फट जाते हैं, ऐसा उसका जीवन भी लंबा का अहम में उनका जीवन का विनाश हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पतंग सिर्फ एक चगाने का उत्सव नहीं, मगर पतंग हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। अगर हम उत्तरायण से, ये मकर संक्रांति से हम उसका पीछे का तत्व ज्ञान समझे, उसके